हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम समझेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या यूं कहें बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, पहला है एयर और दूसरा है ग्लास। एयर हमारे लिए काम करेगा एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम की तरह और ग्लास हमारे लिए काम करेगा एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहां देखेंगे कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तब कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए जिससे रिफ्रैक्शन होगा या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे कि यहां आप देख रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये एयर से ट्रेवल करता हुआ कहां तक जा रहा है, ग्लास तक जा रहा है। तो देखिए यहां पर हमारा फर्स्ट मीडियम है एयर और ये रेयरर है और इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है 1 और एयर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मैंने उसको मान लिया μ1। ठीक उसी तरह आप यहां देख सकते हैं हमारा जो सेकंड मीडियम है वो है ग्लास, ये डेंसर मीडियम है और ये आपका फर्स्ट मीडियम है, तो ये क्या होगा सेकंड, इसीलिए यहां 2 लिखा हुआ है और ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उसको मैंने लिखा है μ2। ठीक है, अब देखिए ये जो लाइट रे एयर से ट्रेवल करता हुआ गया इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये जैसे ही यहां तक पहुंचा ये यहां पर टकराया, जहां पर टकराया उसको मैंने बोला इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब जो बाउंड्री ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है उसी को हम बोलते हैं इंटरफेस। ये इंसिडेंट रे आया और जहां पर टकराया उसको मैंने बोला पॉइंट ओ। अब उस पॉइंट ओ को लेकर हम एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बनाते हैं और इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो देखिए यहां पर मैंने एक नॉर्मल भी बनाया है। अब ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो देखिए लाइट ऐसे आया, ये जाना तो सीधा चाह रहा था लेकिन यहाँ पर मीडियम में चेंज हो गया और मीडियम में चेंज होने की वजह से उसका स्पीड भी चेंज हुआ। उसी वजह से देखिएगा यहाँ पर उसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया। ये देखिए आया इस तरह से, जाना चाह रहा था सीधा लेकिन वो बेंड हुआ किधर, नॉर्मल की तरफ। क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कभी लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो वो किधर मुड़ता है, इट ऑलवेज बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां देखिए नॉर्मल की तरफ मुड़ गया। अब इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे और ये जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल आर। ठीक है, तो ये फिगर पूरा क्लियर है आपका। अब देखिए इस फिगर में आपको अच्छे से मालूम है कि एयर है आपका रेयर मीडियम और जो ग्लास है आपका वो है डेंसर मीडियम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब अगर मैं दोनों को ही μ1 से डिवाइड दे दूं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा μ2 बाई μ1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मतलब ये कंडीशन हमने इस गिवन फिगर से ही निकाला है। अब अगर मैं इस पूरे कंडीशन पर, इस पूरे केस पर अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अगर मैं यहां पर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो हम स्नेल्स लॉ को कैसे लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट। यही है ना आपका स्नेल्स लॉ। अब देखिएगा हम इसी स्नेल्स लॉ को ऐसे भी लिखते हैं कि μ2 1 का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो आप यहां लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। अब देखिए यहां पर μ2 अपॉन μ1 क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1 है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन आई अपॉन साइन आर इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि μ2 अपॉन μ1 का वैल्यू कितना है, ग्रेटर देन 1 है, तो मैंने इसके जगह रिप्लेस कर दिया ग्रेटर देन 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए यहां आएगा साइन आई इज ग्रेटर देन, ये इधर आएगा तो क्या होगा साइन आर। अब देखिए आप इसको इसको काट सकते हैं तो हमारे पास क्या बच गया, आई इज ग्रेटर देन आर। यही है आपका कंडीशन, मतलब कि जब भी कभी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो उसका ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तभी आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर बोल सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट ऑब्जर्व होगा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर ए लाइट रे टू शो रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम टू एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। थैंक यू।